डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसी से डिफरेंस है किसका, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और उसी से समझ आ जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए मेरा स्टार्ट पॉइंट है कहीं पर, ये मैंने इसे ओ से रिप्रेजेंट किया। ओके, यहाँ हम अपना डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, स्टार्ट पॉइंट हमारा ओ है। पहले मैं चला 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, फिर मैं चला 3 मीटर साउथ डायरेक्शन में, फिर मैं चला 7 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, फिर मैं चला 1 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपको सबको समझ आ ही रही है। तो मैं कितना चला, मैं चला कितना चला, टोटल मैंने कितना चला, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इस पूरे रास्ते की कुल लंबाई कितनी है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ है 10 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 1 मीटर, तो कितना हुआ 21 मीटर। लेकिन क्या मैं 21 मीटर डिस्टेंस पर हूँ, दिस इज मेरा फाइनल पॉइंट। व्हाट इज दिस, इज माई फाइनल पॉइंट। मैं जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, मुझे अपने दोस्त के घर जाना था, लोगों के घरों में से निकल के दीवारें तोड़ के छतें तोड़ के तो मैं जाऊंगा नहीं। अपनी गली से निकला, फिर दूसरी गली में गया, फिर तीसरी गली में मुड़ा, फिर दोस्त की गली में आ गया। लेकिन क्या मैं 21 मीटर की डिस्टेंस पर, क्या मैं अब मेरा मेरा बीच में कितना गैप है, मेरे घर से दोस्त के घर का कितना गैप है। इट इज नॉट 21, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये 21 तो है नहीं, 21 से कुछ कम है, से मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका 14 मीटर है, करेक्ट, 14 मीटर है। समझ आई बात। तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ आई है, ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ आया, ये आया है डिस्टेंस, ये आया क्या, डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअली मैं तो अभी 21 मीटर पर नहीं हूं, मैं तो केवल 14 मीटर पर हूं ना, मैं तो केवल 14 मीटर पर हूं। तो जो शॉर्टेस्ट गैप है, शॉर्टेस्ट गैप, इस गैप को हम बोलते हैं डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। कितना है डिस्प्लेसमेंट, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ये। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर है, डिस्टेंस है 21 मीटर। अब क्या क्या डिफरेंस आया, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जितना भी रास्ता चलना पड़े, चाहे वो सीधी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, घुमाओ फिराओ हो, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो सकता है ये पाथ, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो सकता है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेरे घर से और मेरे दोस्त के घर तक का डिस्टेंस क्या हमेशा 21 मीटर ही होगा, नहीं, ये 21 मीटर से डिफरेंट भी हो सकता है। अगर मैं इस गली से ना जाकर, मैं इस वाली गली से ना जाकर अपने घर के सामने सीधी गली से निकलूं, फिर यहाँ मुड़ूं, फिर ऐसे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, फिर मैं दूसरी गली में जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, फिर यहाँ जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, और ये तो अब तो कुछ और रास्ता हो गया, अब डिस्टेंस कुछ और हो गया, जो भी रास्ता चलना पड़ेगा।
लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट बदल गया? बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट अब भी वही का वही है। क्यों? क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ना। अगर बाई द वे मेरे पास उड़ने वाली कोई डिवाइस हो, मेरे पास अपना एक पर्सनल ड्रोन है जो मुझे लेकर उड़ सके, तो मुझे अपने घर से अपने दोस्त के घर तक कितना उड़ना पड़ेगा? जस्ट 14 मीटर, जस्ट 14 मीटर। ठीक है। अब मैं ड्रोन लेकर के अपने घर से निकला, छत पे गया, मैंने ड्रोन ड्रोन मेरे ड्रोन के ऊपर मैं खड़ा हो गया, और ड्रोन से कहा मैंने, चल भाई चल 14 मीटर चल दे, घर का दोस्त, मेरे दोस्त का घर आ जाएगा। ड्रोन भी चाला पर ड्रोन ने कहा, ओ भैया ये बता दे मैं किस डायरेक्शन में चलूं, साउथ की तरफ चलूं, ईस्ट की तरफ चलूं, वेस्ट की तरफ चलूं, कभी पता चले किसी दूसरे के घर पहुंच गया, उतर गया, खुद भी पिटेगा और मुझे भी तोड़ फोड़ करवाएगा। मैंने कहा हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, ड्रोन की बात मुझे समझ आ रही थी। तो अब सिंपल सी बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी। जब ड्रोन ने कहा, मैंने ड्रोन को कहा चल भाई चल 14 मीटर चलना है, बस उड़ के जल्दी से चल, तो उसके घर पहुंचना है। चिकन बिरयानी तैयार है, फोन आया था उसका, गरम गरम ठंडी हो जाएगी। ड्रोन ने तुरंत कहा किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बता भाई, तभी तो चलूंगा 14 मीटर। दूसरे घर पहुंच जाएगा, मुझे ही पिटेगा, मुझे ही मरवाएगा। मैंने कहा ठीक है डायरेक्शन देखने। तो मैंने उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, डायरेक्शन मुझे देनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ से डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। ये मैंने नॉर्थ साउथ बताया। सपोज ये एंगल मेरा 10 डिग्री का एंगल है, तो मैं इसे लिखूंगा कि मेरे दोस्त का जो घर का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, 10 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक है 10 डिग्री? मैंने देखो ईस्ट से साउथ की तरफ को मेजर करा है, तो मैं लिखूंगा क्या, 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ में, या लिख सकते हैं 10 डिग्री ईस्ट टू साउथ। दोनों ही तरीके सही है, या तो साउथ ऑफ ईस्ट लिख दीजिए या ऐसे ईस्ट टू साउथ लिख दीजिए। देखिए आपका जो मैंने 10 डिग्री मेजर करने के लिए चलाया अपना स्केल, ऐसे चलाया, कहाँ से चलाया, ईस्ट से साउथ की तरफ को चलाया, तो हम लिखेंगे ईस्ट टू साउथ, या लिखेंगे इसे साउथ ऑफ ईस्ट। तो अब आपके डिस्प्लेसमेंट है 14 मीटर, 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं आनी है, डिस्टेंस तो मुझे पैदल चल के जाना, बाइक से जाना, दौड़ के जाना, सड़क पे जाना, जहां जहां सड़क मुझे खुली मिलेगी, जहां रास्ता पॉसिबल होगा वहीं तक जाऊंगा मैं, उसी रास्ते पर जाऊंगा। तो डिस्टेंस ना तो फिक्स होता है दो पॉइंट्स के बीच का, ना तो डिस्टेंस फिक्स है और ना इसकी कोई डायरेक्शन है। मुझे तो साउथ में भी चलना पड़ा, नॉर्थ में भी चलना पड़ा, ईस्ट में भी चलना पड़ा। डिस्टेंस आपका कैसा है? डिस्टेंस आपका सिंपल सी बात है क्या है, ये स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, ये वेक्टर है। ओके। अब आ जाती है वेलोसिटी और स्पीड की बात। वेलोसिटी और स्पीड की बात आ जाती है, मुझे अपने घर से निकल करके दोस्त के घर तक पहुंचने में टाइम लगा, टाइम लगा मुझे 20 मिनट का। आराम आराम से गया था मैं, आराम आराम से, बिल्कुल 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। ठीक है। जब मैं रास्ते से गया तो मुझे 20 मिनट्स लगे। तो मैंने 20 मीटर का, 21 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया, और 20 मिनट्स में किया। तो मेरी स्पीड कितनी रही? मेरी स्पीड रही 21 मीटर अपॉन 20 मिनट्स। तो ये 1 पॉइंट समथिंग मीटर पर मिनट निकल कर आएगी। दिस इज स्पीड। अब क्योंकि हमारे पास स्केलर और स्केलर को हमने डिवाइड करा, तो इसका मतलब हमारे पास कोई वेट इसमें डायरेक्शन आएगी नहीं, स्केलर आ गया। इसके बाद में क्या देखना आपको, देखो अगर मुझे यहाँ से यहाँ ड्रोन, अपने ड्रोन पे खड़े होकर के ड्रोन से मैंने कहा चल भाई चल 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट 14 मीटर, ड्रोन ने कहा तुरंत, और यहाँ लेकर के पहुंच गया। ड्रोन ने मुझे कितना पहुंचा दिया? 2 मिनट में पहुंचा दिया। दूसरी बार में मुझे कितना टाइम लगा? दूसरी बार में मुझे लगा 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लगा। और मैंने नेट कितना कवर किया? मैंने 14 कवर किया। किस डायरेक्शन में कवर किया? 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो अब मेरी वेलोसिटी क्या होगी? अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी 21 मीटर, नो सॉरी 14 मीटर। 14 मीटर कहाँ है? 14 मीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 10 डिग्री, 10 डिग्री
साउथ ऑफ ईस्ट डिवाइडेड बाय 2 मिनट। तो अब क्या बना, अब मुझे बना 7 मीटर पर मिनट किस डायरेक्शन में, 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई, अब ये बन गई वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। स्पीड में केवल केवल उसका मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड आपकी कैसी है, स्पीड आपकी स्केलर है, और वेलोसिटी आपकी कैसी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। समझ आई बात। जब आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस के साथ में आपको डायरेक्शन भी जरूर होगी, तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन रह जाएगी। ये देखो ना, वेक्टर को हमने स्केलर से डिवाइड करा तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को जब हम स्केलर से डिवाइड करेंगे तो भी वेक्टर ही मिलेगा। तो आपने वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करा, टाइम स्केलर है तो आपको वेक्टर मिला, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। यहाँ आपने स्केलर को स्केलर से डिवाइड करा तो आपको स्केलर विदाउट विदाउट डायरेक्शन मिल गई, तो स्पीड आपकी क्या है, स्केलर है। उम्मीद है स्पीड और वेलोसिटी का ये डिफरेंस आपको समझ आया है।